जय हिंद साथियों, आप सब कैसे हैं दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मजबूत होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन अंदाज में कर रहे होंगे। दोस्तों, यदि आप एसएससी सीजीएल का एग्जाम दे दिए हैं तो प्लीज़ वीडियो को एकदम देख लीजिएगा कि जो आप सवाल बनाए हैं क्या उसमें से ये लड़ा है कि नहीं लड़ा है और इसका आंसर आप क्या दिए हैं। और जो भाई लोग, जो बहनें यदि अभी एग्जाम देने वाली हैं एसएससी सीजीएल का, तो प्लीज़ वो देखिएगा जरूर, पूरा एकदम अंत तक देखना है वीडियो को, ठीक है, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करना है, ठीक है। तो आइए दोस्तों, देखिए कैसा कैसा सवाल दिया हुआ है। पूछा यहाँ पे सवाल कि चंदावर का युद्ध कब लड़ा गया था। ये देखिए सवाल पूछा है कि चंदावर का युद्ध कब लड़ा गया था। बहुत ही पुराना सवाल है। कितना है? 1194 ईस्वी। 1194 ईस्वी को लड़ा गया था चंदावर का युद्ध। फिर पूछा है कि भारतीय ओलंपिक संघ किस वर्ष स्थापित किया गया था। भारतीय ओलंपिक संघ किस वर्ष स्थापित किया गया था, तो यह है आपके सामने 1927 ईस्वी में। यहां पर देखिए एकदम लॉलीपॉप सवाल दिया है कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कहां पर है। भारत में, ध्यान से देखिएगा, भारत में है, ठीक है, कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील तो ये है आपके कहां पर, जम्मू कश्मीर, यानी कि झील से भी रिलेटेड आ रहा है। यदि आपसे पूछ दिया कि खारे पानी का झील, तो ये हो जाएगा चिल्का, उड़ीसा में, ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा। यहां पर देखिए क्या दिया है, स्मार्ट सिटी से रिलेटेड है कि स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू हुआ था, तो ये हुआ था 1915 ईस्वी में, जो कि हमारे मोदी जी ने शुरू किया था। यहां पर दिया है, देखिए किताब से रिलेटेड, ग्रंथ से है कि रामचरित मानस नामक जो ग्रंथ है इसकी रचना किसने की थी, तो ये किए थे हमारे ये तुलसीदास जी ने। और यहां पर देखिए सवाल दिया है कि गुआ और नोआमुंडी खदाने भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये है आपके सामने झारखंड में स्थित है। और आते हैं अगले सवाल लेकर। देखिए साथियों, यहाँ पे सवाल है कि पंबन द्वीप कहाँ पर स्थित है। पंबन द्वीप कहाँ पर स्थित है, तो ये हो जाएगा आपके सामने मन्नार की खाड़ी। पंबन द्वीप कहाँ स्थित है, तो मन्नार की खाड़ी में स्थित है। यहाँ पर देखिए सवाल है कि त्रिशूर पूरम त्योहार किस राज्य से संबंधित है। त्योहार से रिलेटेड है और राज्य से, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, त्योहार और राज्य से है। और कौन सा त्योहार, तो त्रिशूर पूरम नामक त्योहार जो है किस राज्य से रिलेटेड है, तो ये हो जाएगा आपके सामने आंसर केरल। कौन सा राज्य नंदी पुरस्कार प्रदान करता है, कौन सा राज्य नंदी पुरस्कार प्रदान करता है, तो ये हो जाएगा आपके सामने आंसर आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश क्या करता है, नंदी पुरस्कार को प्रदान करता है। यहां पर सवाल है कि पुरुष हैंडबॉल खेल में बॉल का वजन कितना होता है। जो पुरुष लोग खेलते हैं हैंडबॉल, उसमें बॉल का वजन कितना होता है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 425 से 475 ग्राम तक उस बॉल का क्या होता है, वजन होता है। दांडी मार्च के समय भारत के वायसराय कौन थे। दांडी यात्रा किसने शुरू की थी, तो महात्मा गांधी जी ने शुरू की थी। तो उस वक्त भारत के वायसराय कौन थे, तो ये थे लॉर्ड इरविन। कौन थे, लॉर्ड इरविन थे। और यहां पर सवाल है कि शुंग वंश की स्थापना किसने की थी, तो शुंग वंश में आ जाएंगे पुष्यमित्र शुंग, जो कि शुंग वंश की स्थापना किए थे। आते हैं और सवाल लेकर के। आइए साथियों, देखिए सवाल दिया है कि किस राज्य में लौटते मानसून के दौरान वर्षा होती है। लौटते मानसून, आने वाला मानसून का नहीं पूछा है, क्या पूछा है कि जब मानसून आकर के लौटती है भारत से तो किस राज्य में वर्षा होती है, तो ये हो जाएगा आपके सामने आंसर तमिलनाडु। तमिलनाडु में लौटते मानसून के दौरान वर्षा होती है। फिर पूछा है कि नटवरी नृत्य, ध्यान से देखिएगा, नृत्य से एकदम भर भर के सवाल कर रहा है कि नटवरी नृत्य किस नृत्य शैली से संबंधित है। शैली पूछा है से, तो ये हो जाएगा कथक से। यहां पर सवाल है कि उस्ताद जियाउद्दीन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। कौन, उस्ताद जियाउद्दीन, तो किस वाद्य यंत्र से हैं, तो ये है वीणा से रिलेटेड है। फिर सवाल दिया है कि लक्ष्य सेन, नाम है लक्ष्य सेन, किस खेल के खिलाड़ी हैं। लक्ष्य सेन किस खेल के खिलाड़ी हैं, तो ये है आपके सामने बैडमिंटन से। फिर दिया है कि शिकागो सम्मेलन में किसने भाग लिया था, तो दोस्तों ये सवाल का आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद, ठीक है। और लास्ट सवाल है कि भारत में संसद के दोनों सदनों का चुनाव कौन करता है, ठीक है, चुनाव कौन करता है, तो ये हो जाएगा निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग जो है वो भारत के दोनों सदनों के चुनाव करता है। तो दोस्तों वीडियो भरपूर मात्रा में शेयर कीजिए, जो भी भाई बंधु अभी एग्जाम देने वाले हैं। तब तक राहुल भैया को दीजिए इजाजत। थैंक यू, धन्यवाद।